हर हर महादेव। सम्मानित बंधुओं, साल के अंत का सबसे बड़ा गति परिवर्तन होने जा रहा है। न्याय अनुशासन के देवता, ग्रहों में सबसे अधिक पावरफुल या यूं कहें शक्तिशाली और आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दंडदाता शनि अपने आधिपत्य वाली अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 को 8:26 पर मार्गी होने जा रहे हैं। साथियों, दीपावली के जस्ट पहले ज्योतिष में होने वाला इतना बड़ा परिवर्तन 7 राशियों के लिए जहां महालाभ की स्थिति बनाएगा, वहीं 4 राशियों के बंधुओं को संभल कर रहना होगा। तो आइए बिना समय गवाए जानते हैं कि आपके लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा। समस्त राशियों के लिए उपाय कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, अतः पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो लखनऊ में आप हमसे मिल करके व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है तो दिल्ली में भी आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ने से पहले साथियों, कुछ लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने हमसे परामर्श लिया था और उनके एग्जाम क्लियर हो गए, सरकारी नौकरी लग गई। तो सबसे पहले देखिए, अमनजोत कौर हैं, कनाडा में रहती हैं और इनका एग्ज़ाम था, परामर्श इन्होंने हमसे लिया था तो इनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ढेर सारी अमनजोत आपको शुभकामनाएं। उसके बाद दर्शकों, राजू जी हैं, ये बेसिकली राजस्थान से हैं और आप इनका जो है मतलब मैसेज भी पढ़ सकते हैं, तो इनकी भी सरकारी जॉब लग गई है, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा साथियों, राहुल यादव हैं, राहुल यादव का चयन बीपीएससी में हुआ है तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं सुष्मिता जी का भी चयन जो है शिक्षा जगत के क्षेत्र में हुआ है तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आकांक्षा सोनी जी का चयन यूपी पीसीएस में हुआ है तो आकांक्षा जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ भावना जी का भी चयन जो है यूपी में हुआ है और प्रवक्ता पद पे हुआ है तो भावना जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा दृष्टि आप पर बनाए रहें। अजेंद्र जी का जो है चयन भी जो है एआरओ पोस्ट पे हुआ है। अजेंद्र जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनका चयन हुआ है और आप इनके जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, अपना इन्होंने जो है अनुभव शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। और आपको पता होगा यदि आप कर्क राशि के जातक हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया जो है चल रही है, तो एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा और आवश्यक उपाय अपनी पत्रिका के अनुसार ही आप हमसे प्राप्त कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों, पहला झटका आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर शनिदेव देंगे, इसलिए अभी से कुंडली का विश्लेषण करा करके उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिएगा। कोई हम आपको यहाँ डरा धमका नहीं रहे, जो भी आपके आसपास एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके संपर्क में आप लोग रहिएगा। कर्क राशि के जातकों, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम गोचर कालखंड की इस अवधि में नकारात्मक रूप से आपका प्रभावित होगा। क्योंकि मौसम में काफ़ी चेंज आ रहा है और विभिन्न तरह के विषाणु जनित रोग भी फैले हुए हैं जिनका नकारात्मक असर आपकी बॉडी पर पड़ेगा। शरीर और मन में ऊर्जा की कमी आप महसूस करेंगे। अपने आसपास का माहौल आपको काफ़ी नेगेटिव लगेगा। इस स्थिति से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहिएगा। दूसरा पॉइंट जहां शनि आपको भागदौड़ कराएंगे वो है आर्थिक पक्ष। फाइनेंशियल मोर्चा इस अवधि में चरमरा सकता है। धन की अकस्मात कमी आपको महसूस होगी। इसमें साथियों कई कारण जिम्मेदार होंगे। पहला, स्वास्थ्य पर बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। दूसरा, व्यवसाय और निवेश संबंधी विषयों में आकस्मिक धन हानि के योग शनि यहाँ बना रहे हैं। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि आपकी कोई निवेश योजना वैसी सफलता ना प्राप्त कर पाए जैसी आपने उम्मीद की थी। ओवरऑल आय और व्यय के बीच का अंतर आपकी चिंता का कारण बनेगा। तीसरी दिक्कत आपको नौकरी पेशा जीवन में आएगी, जहां आप पर काम का दबाव एकदम से बढ़ सकता है। एक साथ कई प्रोजेक्ट्स को डील करने में आप मानसिक सुकून खो देंगे जो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा। नौकरी बदलने का यदि विचार कर्क राशि के जातकों आपके दिमाग में आ रहा है
तो अभी समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। जहां कार्यरत हैं वही अपनी सेवाएं देते रहिए। प्रतिकूल समय के कारण बदलाव की योजना दिक्कत में आपको डाल सकती है और व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए समय स्ट्रगल कराने वाला रहेगा। आपके प्रतिस्पर्धी आप पर हावी रहेंगे, जिससे मार्केट से आप अनुमानित लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट के लेवल पर भी दिक्कत रहने वाली है। सलाह आपके लिए ये है कि अपने व्यवसाय में कुछ नवीनता लाइए, ग्राहकों के लिए कुछ नई स्कीम और ऑफर इंट्रोड्यूस करें, जिससे लोग आपके व्यवसाय से जुड़ें। तो साथियों, ये तो था ओवरऑल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शनि मार्गी की कैसी अवस्था रहेगी और क्या कुछ चीज़ें घटित होंगी। आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। उपाय क्या करना है, तो देखिए, जिनके ऊपर ढैया चल रही हो, 7.5 का चल रहा हो, जैसे कर्क राशि वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया है, मकर कुंभ और मीन राशि पर 7.5 है, इन लोगों को करना क्या रहेगा, शनिवार वाले दिन एक लोटे में जल भरना है और शाम के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना है, 7 बार परिक्रमा करनी है और शनिदेव के दर्शन करने हैं, लेकिन फ्रंट से नहीं, सामने से आपको दर्शन नहीं करने हैं, साइड से करने हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय यह है कि चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी को जो है लेप लगाइएगा। तीसरा एक उपाय है, आप लोग चांदी का वर्क जानते होंगे जो मिठाइयों पर लगता होगा, तो मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान जी को चांदी का वर्क आपको लगाना रहेगा। इसके साथ साथ साथियों, यदि आपकी जो है कुंभ राशि है, मकर राशि है, तुला राशि है, अपनी पत्रिका का एक बार विश्लेषण करवा लीजिएगा। तो एक ब्लू सफायर, शनि की डिग्री अगर आपकी कम है, जैसे शनि 1 डिग्री 2 डिग्री के हों या 5 डिग्री के हों, तो एक बार शनि का नीलम जरूर ट्राई करिएगा। सिलोन नीलम ट्राई करिएगा राइट हैंड के मिडिल फिंगर में। अगला उपाय सबके लिए है साथियों, आप लोग कर सकते हैं। करना क्या रहेगा, तो ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, या ओम सन्नव देवीर्भिष्टा आपो भवन्तु पीते सयो भिष्वन्तु न, इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्र्यम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष आप लोग गले में धारण कर लीजिए। प्रत्येक दिन भगवान शिव पर बिल्वपत्र और जल से आप लोगों को अभिषेक करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपकी राशि, जैसे आपकी मेष राशि है और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं जन्म पत्रिका में, तो यहाँ नीच के हो गए, तो शनि से संबंधित मेष राशि के जातकों आपको जो है चाय पत्ती हो गया, काली उड़द की दाल हो गई, अदरक हो गया, इन सब चीज़ों का डोनेट आपको, लोहे से बनी हुई कोई जो है सामग्री होगी, जैसे कि तावा हो गया, चिमटा हो गया, पिलास हो गया, चक्कू हो गया, इन सब चीज़ों का आपको डोनेट करना रहेगा यदि आप मेष राशि के जातक हैं। साथ ही साथ दर्शकों, पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत और शनि कवच का आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन संकल्प लेकर के 3 पाठ अवश्य करिएगा। तो ये उपाय करिए और जीवन में आनंद आप लोगों के आएगा। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष स्वस्थ सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।